सभी ऑफिसर्स को वुमेन फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहा है। वुमेन फ्रेंडली नहीं, ये नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट मुरादाबाद। आज दिनांक 22/2/2026 को न्यायमूर्ति नीरज तिवारी, माननीय न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पंचायत भवन मुरादाबाद आगमन पर जिला जज मुरादाबाद, मंडलायुक्त, जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया तथा सलामी दी गई। माननीय न्यायमूर्ति द्वारा दीप प्रज्वलित कर मेगा विधि सहायता एवं सेवा सिविल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न लाभार्थियों को सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति एवं पत्र अन्य लाभ प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक एवं भव्य प्रस्तुतियां दी गईं, जिनकी माननीय अतिथियों द्वारा सराहना की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। योजनाएं राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी फॉर लेबर एंड देयर फैमिलीज, इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। एलडीएम अग्रणी जिला प्रबंधक की ओर से हम मुख्यमंत्री युवा योजना और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, जो कि यूपी नेडा की ओर से संचालित है, ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जो हमारा गोल है, एसडीजीज है। कला का प्रदर्शन, यहाँ पे अलग अलग हमारे हैंडीक्राफ्ट मेला हो गया, फेयर्स हो गए, इसके माध्यम से उनकी आमदनी एवं उनको स्वयं सिद्ध बनाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। बेसिक शिक्षा विभाग, बिकॉज एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ, पूरे जिंदगी का एक ढांचा शिक्षा विभाग हमारा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। कमिश्नर सर और डीएम सर के निर्देशानुसार उनकी विजन से हमारा सुगम्य पुस्तकालय, जो कि दिव्यांगजनों के लिए उनकी फोकस डेवलपमेंट के लिए, उनकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे वो चल रहा है, जो कि मुरादाबाद जनपद का एक बहुत नॉवेल इनिशिएटिव है, इनोवेशन है, जिसको पूरे देश भर में इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये भी चल रहा है। उसी के साथ कमिश्नर सर और डीएम कल्पना में अंतरिक्ष यात्री बनने की बात मानवी श्रीमती पूजा राणा, हरगुण कालरा, आरोही राणा, अगम्य राठी, कृषा, अक्षका, गुनिका, अब मैं टीएमयू के लाभ विधि विभाग के छात्रों ईशु कुमार को आमंत्रित करता हूं। निकी कुमारी, पलक जैन, हर कोशिश में हो बार बार दरियाओं को बार बार आशाएं, तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले, आशाएं उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। योजना के अंतर्गत श्रीमती चांदनी मंच पर आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसी योजना
के अंतर्गत श्रीमती मोनिका मंच पर आए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा सर्विस हेतु ऋण। इसी योजना के अंतर्गत श्री विकास सैनी मंच पर आए और अपना चेक प्राप्त करें। श्री दीप रतन। इसी योजना मुख्यमंत्री माटी कला योजना के अंतर्गत श्री नितिन कुमार आए और अपना चेक प्राप्त करें। श्री बिजलाल जी आए और अपनी काम की मशीन मुख्य अतिथि से प्राप्त करें। इसी योजना के अंतर्गत श्रीमती खुमा। अब श्रीमती ममता देवी मंच पर आए और अपनी योजना के अंतर्गत श्रीमती आशा देवी मंच पर आए और अपनी प्रतीकात्मक चाबी प्राप्त। योजना के अंतर्गत प्रतीकात्मक चाबी प्राप्त करें। विरुद्ध बंदी एवं जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट विथ जो हमारे हैं जेल में बंदी हैं, ये काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ये अलग अलग संस्थाओं ने WHO से लेकर अलग अलग संस्थाओं ने ये प्रेडिक्ट किया है, तो इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। उसी के साथ ई संजीवनी, आभा ID, आयुष्मान कार्ड सभी योजनाओं से आच्छादित करने का प्रयास ये सरकार का रहता है। उसी के क्रम में खाद्य एवं रसद विभाग के मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उल्लेख करना चाहूंगी, जिसमें लगभग 2,80,000 निःशुल्क LPG कनेक्शंस हमारे मुरादाबाद जनपद में विभाग के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग जो हमारा महिला कल्याण विभाग है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, जो कि पति के मृत्युपरण, निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, उसी के साथ कोविड में जो जिनके माता पिता गुजर गए हैं उनके लिए विभिन्न योजना संचालित कर रहा है और उनको एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए प्रयास कर रहा है, उनको मदद कर रहा है। कौशल विकास मिशन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, और न्यायिक ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, सर अभी CDO मैम ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न स्कीमों के बारे में बताया, और ये सारी की सारी स्कीमें अगर जो हम देखें तो ये कंसेप्शन से लेके इंसान के अंतिम समय तक हर फेज को, हर वर्ग को, हर महिला पुरुष बच्चों को हर स्टेज में ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं वो कवर करती हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और CDO मैम के द्वारा जनपद भर में कराया जा रहा है। वर्ष 2021 में मिशन शक्ति के नाम से प्रदेश सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर और पुलिस डिपार्टमेंट को उसमें नोडल डिपार्टमेंट बनाते हुए महिलाओं से, बच्चियों से संबंधित जितने भी विषय हैं उन विषयों पर एक डिटेल SOP तैयार करके उनकी समस्याओं का निस्तारण हेतु कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और स्वावलंबन पर विशेष तौर पर फोकस रहा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस प्रकार से थाने के अंदर चौकी और हल्के होते हैं और उनके अंतर्गत बीट प्रणाली होती है, तो इस कार्यक्रम के दौरान
महिला बीट प्रणाली का भी क्रियान्वयन किया गया। आज के दिन जनपद में 381 महिला बीट उपस्थित है और इसमें महिला बीट पुलिस अधिकारियों के द्वारा गांव-गांव में भ्रमण कर और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रदेश सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो हेल्पलाइन नंबर हैं जो प्रदेश सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा वो जारी किए गए हैं उनके बारे में बताया जाता है। साथ के साथ में अगर जो किसी की कोई पात्रता है और उसका क्लेम बनता है तो उनसे फॉर्म भरवाकर और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू सीडीओ मैम के थ्रू उनकी मदद करने की कोशिश की जाती है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि काफी संख्या में अलग अलग स्कीमों के माध्यम से इसमें लोगों को, महिलाओं को, बच्चियों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें उनके लाभ के साथ साथ हमने ये भी पाया कि पुलिसकर्मी खुद भी इन चीजों में जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी काफी संवेदनशील इन विषयों को लेकर होते हैं और इससे उनकी संवेदनशीलता से उनकी कार्यप्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है। अभी रिसेंटली हमने हर थाने में, हर ऑफिस में महिलाओं के लिए एक पोषण कक्ष का निर्माण करा है जिसमें कि जो कंप्लेनेंट्स महिलाएं अपने बच्चों के साथ आती हैं या फिर कंप्लेनेंट किसी भी सरकारी विभाग से या महिला पुलिसकर्मी है, अगर जो उनको अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो, उनको फीडिंग कराना हो तो उनके लिए एक डेडिकेटेड अलग से एक चैम्बर क्रिएट किया गया। इसी प्रकार से महिलाओं की एंड टू एंड समस्या के लिए एक बड़ी डिटेल्ड एसओपी पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा अभी जारी की गई जिसमें कि एक एंड टू एंड सोल्यूशन के लिए मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना हर थानों पर की गई। इसके अलावा जो दूसरे हेल्पलाइन नंबर है, चाहे उसमें साइबर से संबंधित 1930 हो, विमेन पावर लाइन से संबंधित 1090 हो, अग्निशमन के लिए 101 हो, एम्बुलेंस के लिए 108 हो, चाइल्ड हेल्पलाइन के तौर पर 1098 हो, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के हेल्पलाइन नंबर भी क्रियाशील है जिससे कि बगैर अपनी फिजिकल प्रेजेंस के और अपनी पहचान को भी अगर जो कोई गुप्त रखना चाहे उसके माध्यम से किसी भी प्रकार की कंप्लेंट दी जा सकती है। अभी इस केस में हमने देखा कि किस प्रकार से पेरेंट्स के अंदर अगर जो बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो पेरेंट्स उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, बच्चे भी उसमें चुप रहने की कोशिश करते हैं और ये एक बड़ी नेचुरल सी टेंडेंसी होती है। परंतु प्रदेश सरकार के द्वारा ये फील किया गया कि अगर जो बच्चे या जो पीड़िता है वो अगर जो चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो जो जिनके द्वारा उनका शोषण किया गया है उसके पास अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है कि वो और दूसरे का भी करे। तो इसलिए 1090 की स्थापना की गई जहां पर अपनी पूरी तरह से गोपनीयता रखते हुए किसी भी विषय के बारे में बताया जा सकता है और उसमें एंड टू एंड पूरी गोपनीयता रखी जाती है। ऑफ लेट हमने देखा है कि अगर जो मुकदमों का रजिस्ट्रेशन देखें तो 2024 के सापेक्ष 2025 में करीब 25% FIR कम हुई है, परंतु उसमें जब आप पैटर्न देखते हैं तो आपको कुछ पैटर्न नजर आता है कि बहुत सारे मामले जिनमें वृद्धि हुई है वो वृद्धि बेसिकली रिलेशनशिप से संबंधित मैटर रहते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज के जैसे पारिवारिक इशू है, हस्बैंड वाइफ के इशू है, पेरेंट्स के इश्यूज हैं, भाई बहन के इशू है, तो इस प्रकार के इश्यूज में काफी संख्या में ये इश्यूज बढ़े हैं। DLSA के द्वारा और जनपद में नारी उत्थान केंद्र मीडिएशन सेंटर्स के द्वारा लगातार काफी स्वयं सेवकों को लेकर इसमें काफी काउंसलिंग भी कराई जाती है और काफी सारे हल भी किया जाता है। परंतु मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी
हम लोगों को इस पर और ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इन चीजों को बचाया जा सकता है या इनको कम किया जा सकता है, क्योंकि इनका जो इफेक्ट है वो हर किसी पे आता है, बच्चों पर भी आता है, पेरेंट्स पे भी आता है, और ऐसे पूरा का पूरा जो फैमिली वैल्यू सिस्टम है उसको भी ये चीजें प्रभावित करती हैं। दूसरा एक विषय सर जो अभी पिछले कुछ टाइम से जिसमें काफी वृद्धि हुई है वो है साइबर क्राइम से संबंधित इश्यूज को लेकर, और इसकी जटिलता को हमें इस प्रकार से भी समझने की आवश्यकता है कि अगर जो हम जनपद भर में देखें तो 2025 में करीब 12 लाख रुपए की लूट हुई, और उसके सापेक्ष में अगर जो आप साइबर क्राइम से संबंधित जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनका अगर जो लोगे तो करीब 78 करोड़ रुपए की ठगी 2025 के मात्र में हुई, और इनमें बहुत सारे केसेस वो भी है जो अनरिपोर्टेड है। इसमें भारत सरकार के द्वारा, विशेष तौर पर गृह मंत्रालय के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा काफी अच्छी प्रक्रिया, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया गया है, और आज के दिन काफी पोर्टल्स अवेलेबल है जहां आदमी शिकायत कर सकता है, उन चीजों को ट्रैक कर सकता है, और कई प्रकार के प्रशिक्षण के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आज यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, एसपीओज भी हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें इस चीज को भी देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को क्वालिटी साइंटिफिक तरीके से और कनेक्ट किया जा सकता है, जिसके कि ट्रायल के दौरान उन चीजों को अच्छे से एस्टेब्लिश किया जा सके। इसी प्रकार के जो हमारे प्रोसिक्यूशन विंग है, प्रोसिक्यूशन विंग को भी इन सारे इश्यूज को, इनको काफी गहनता से इश्यूज को, उसके मॉडस ऑपरेंडी को और किस प्रकार से वो कानून को प्रभावित करते हैं उस चीज को समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि काफी बार जुडिशियल ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग इस विषय में हुई है, बट हम लोगों को जितना हम अपने आप को अपडेट रख सके तो उससे बेटर हो सकेगा कि हम इस चीज को अप्रिशिएट कर सके और साथ के साथ में एक बेहतर निर्णय पर पहुंच सके। इसी के साथ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक बड़ा चैलेंज हम सब लोगों के सामने है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। तो ये एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस पे कुछ समय रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को देना भी चाहिए। सर, यहाँ पर चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, चाहे जुडिशियल टीम है, चाहे पुलिस की टीम है, प्रोसिक्यूशन विंग है, एक टीम के रूप में सभी के सभी एकरूपता के साथ में और बड़े अच्छे सामंजस्य के साथ में काम कर रहे हैं, जिससे कि एक आम जनमानस को सुरक्षा, सम्मान और न्याय मिल सके, त्वरित न्याय मिल सके। और इस विषय में जब भी हमारे स्तर से किसी चीज को अगर जो हाईलाइट किया जाता है या संज्ञान में लिया जाता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है और इसी प्रकार से इस चीज को रेसिप्रोकेट भी किया जाता है। हम सर आशा करते हैं कि सर हम इसी प्रकार से सभी लोग मिलकर एक टीम के रूप में कार्य करते रहे, जिससे कि एक आम जनमानस को सुरक्षा, सम्मान लगातार मिलता रहे, बढ़ता रहे। थैंक यू। सुरक्षा, सेवा, सहायता। सुरक्षा एसपी साहब की जिम्मेदारी है, सेवा न्यायपालिका सेवा ही करती है और किसी भी मदद करने के लिए कार्यपालिका हमारे बीच उपस्थित है। मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजन की जब सूचना मिली उसके पश्चात डीएम साहब ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके सीडीओ मैडम और डीडीओ साहब सबकी टीम बना करके उन्होंने इस कार्यक्रम को इस परिणत तक पहुंचाया और उनके प्रयासों से आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 22 नवंबर से लेकर के आज की डेट तक जो प्री स्टेज के 3 लाख लाभार्थियों को उनको लाभ प्रदान किया गया है। ये कार्यक्रम 3 स्टेज की थी, एक प्री स्टेज था, आज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है और पोस्ट स्टेज भी आगे चलेगा। प्री के रूप में हम लोगों ने 38 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ यहाँ दिलाया है।
इस कार्यक्रम में मैं सहयोग देने के लिए प्रशासन का, जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय का धन्यवाद देता हूँ। अब मैं मंडल के कमिश्नर महोदय, सुशील, शांत और साहित्य प्रेमी, उनके बारे में जो तारीफ किया जा कम है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को धन्य करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुरादाबाद के प्रशासनिक जज माननीय न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी जी, हमारे जिला जज और जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी न्यायिक सेवा के सभी वरिष्ठ जज और अन्य सभी अधिकारीगण, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी लाभार्थीगण, विद्यार्थीगण, यहाँ उपस्थित अन्य सभी आमंत्रित अतिथिगण, मेरा सौभाग्य है मैं आज इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष प्रशासन के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त सा विवरण देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा काम आसान कर दिया है मुख्य विकास अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने, उन्होंने सारी चीजें बता दी। मेरे लिए बहुत छोटी सी चीजें दो रह गई हैं। एक तो ये कि हमने उससे इतर क्या किया, जो एक मंशा होती है न्याय की, और मैं अपने आप को लीगल सर्विस तक ही सीमित रखूंगा। न्याय की मंशा क्या होती है, उसके अनुरूप हम कितना प्रयास कर रहे हैं, और कुछ एक उदाहरण मैं दूंगा। पहला उदाहरण है जो हमारे माननीय जिला जज साहब के और जो प्रशासनिक अधिकारीगण के, हमारे जो अभियोजन के अधिकारीगण हैं, उन सभी के सहयोग से हमने एक उल्लेखनीय काम किया है, आगे अभी और करना चाहते हैं। इसमें हमारे न्यायिक अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 2022 में हमने वर्ष 2000 से पूर्व के मुकदमे सबसे पहले उनकी सूची बनवाई। पूरी सूची बनी है या नहीं बनी इतना मैं नहीं जानता, लेकिन जिस समय मैंने वर्ष 2000 पूर्व के पुराने मुकदमों की और क्रिमिनल मुकदमों की सूची तैयार करवाई थी, तब मुकदमों की संख्या 675 से अधिक थी। और उसके बाद हमने इसको परस्यू करना शुरू किया। मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं, न्याय देना आप लोगों का काम है। जो न्यायिक अधिकारीगण है, वहां एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत न्याय दिया जाता है। लेकिन उन 675 मुकदमों में से अब मात्र 4 मुकदमे, 3 या 4 मुकदमे बचे। मैं इसके लिए अपने न्यायिक अधिकारी माननीय जिला जज साहब सहित सभी न्यायिक अधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूं, और अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे अभियोजन के अधिकारियों को, जिन्होंने लग के इस काम को किया। दूसरा, एक समन्वय जो स्थापित करना है, जो हम क्राइम के चीजों की समीक्षा करते हैं, और हमारे लिए जिला जज साहब बहुत आसानी से उपलब्ध है हर एक चीज के लिए। उनके एडवाइजर्स भी मिलते हैं कि हम किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। न्याय की ही इस कड़ी में एक चीज जो पूरी तरह से छूटी जाती है, उसके लिए मुरादाबाद जनपद ने उल्लेखनीय काम किया, जिसके लिए हमारे मुरादाबाद के जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला। वो है सुगम्य पुस्तकालय का। हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो अक्सर अन्याय का शिकार होते हैं, अपने माता पिता के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने समाज के द्वारा, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मसलन एक उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं, एक बच्चा दिव्यांग है, तो अक्सर उस बच्चे के सामने ही आने वाले कोई भी अतिथि अगर आता है तो कहता है, हमारे ये 2 बच्चे तो बड़े होनहार हैं, क्या बताया भगवान ने पता नहीं क्या किया, हमारे इस बच्चे के साथ इस तरह कर दिया कि ये किसी काम नहीं है। ये बड़ी सामान्य सी बात आप सुन रहे हैं, जबकि उस बच्चे में क्षमता है, और आज सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से वो करके दिखा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी जो मुरादाबाद की और जिलाधिकारी निरंतर उसको बेहतर कर रहे हैं, और आज बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, सीएमओ साहब के सहयोग से जितने बच्चे हैं जिनको कॉर्पोलर इम्प्लांट करना है, यानी जिनको कान से सुनाई नहीं देता, अभी आपने देखा कान की मशीन दी गई,
दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपकरण, सारी चीजें हम मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में हमने आज से 4 साल पहले जनरल हेल्थ केयर एंड चाइल्ड केयर फंड एस्टेब्लिश किया था। उस फंड का उद्देश्य ये था कि बच्चे, कई बार ये कोविड से शुरू हुआ था, कोविड के दौरान जब लॉकडाउन हट गया, उसके बाद सब लोगों को क्राउडिंग करने की मनाही थी और बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा संवेदनशील थे कोविड के दृष्टिकोण से। मैं मार्केट में घूम रहा था, मैंने देखा कि कुछ बच्चे गुब्बारे बेच रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्यों बेच रहे हैं? उनके माँ या पिता, जनरली पिता, बीमार, इसकी वजह से उनको भी गुब्बारे बेच के अपना खर्च निकालना पड़ रहा है। जाहिर सी बात, वो स्कूल नहीं जा रहे थे। गुब्बारे मैंने सारे खरीद लिए उनसे, उनको पैसे भी दे दिए। प्रॉब्लम उससे सॉल्व होने वाली नहीं है। तो फिर मंत्रणा हुई। उस मंत्रणा में मैं अपने अधिकारियों का, अपनी पत्नी का भी, जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रुपए उसमें दान किए, उन्होंने कहा कि हम एक फंड एस्टेब्लिश करते हैं, एक ऐसा फंड जो उन बच्चों की मदद करे और उन अभिभावकों की जो किसी वजह से, बीमारी की वजह से या किसी वजह से काम पे नहीं जा पा रहे या अर्निंग नहीं कर पा रहे। उसको मंडल, समय लगा उसको करते करते हमने मंडल स्तर पर स्थापित किया और आज सभी जनपदों में यह फंड उपलब्ध है और हम 2,000, 4,000 से लेकर और कई बार 15-20 लाख तक की मदद करके लोगों के जीवन को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। बाकी तो उनके प्रारब्ध पे है, किस तरीके का उनका होता है, पर अपनी कोशिश हम करते हैं और इसमें सभी जिलाधिकारियों का सहयोग मिलता है। इसी प्रकार, और ये बड़ी संवेदनशील बात है कि हमारे बच्चे, अभी आपने देखा बच्चों के बारे में ये बताया गया, जागरूक कराया गया, सब जगह आया समाज, हमारा समाज क्या कर रहा है। हर बार हर चीज के लिए प्रशासन की तरफ देखा जाता है, समाज जब तक नहीं जुड़ेगा, और आज यही कोशिश हो रही है। न्यायिक सेवा से जनरली समाज बहुत दूर हो जाता है, ये मानते हुए कि वहां पे एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया भी है, एक डिसिप्लिन भी है, और उस डिसिप्लिन को के कारण कई बार समाज उनसे दूर चला जाता है। जब लोक से सारी चीजें जब दूर होती जाती हैं तो फिर एक गैप आता है और उस गैप में जो असली चीज है, न्याय, वो छूटी जाती है। इसके लिए जो पहल की गई है न्यायिक सेवा के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, और ये आज हम जो कर रहे हैं, इससे उस कड़ी को जोड़ने में बड़ा बल मिला है। और पीछे मैं आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि मुरादाबाद ने पूरे प्रदेश में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है और आंकड़े उसके बहुत बेहतर रहे हैं। हम लोगों को उस सेवा से जोड़ने में लोगों के सहयोग से कामयाब हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रे एरिया है, उन पे भी हमने काम किया है। उदाहरण के तौर पर, जब परिवार के साथ आप निकलते हैं रोड पर और आपके साथ महिला होती है परिवार की, तो कई बार हमने इस चीज को देखा, सुना, ऑब्जर्व किया, महसूस किया कि महिलाएं, आप रास्ते में देखेंगे, पानी ज्यादा नहीं पीती, चाय ज्यादा नहीं पीती। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा पिएंगे तो टॉयलेट जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा तो रास्ते में कोई हाइजीनिक टॉयलेट तो मिलेगा नहीं। अब सुविधाएं सुधार जरूर रही है, इसके बावजूद ये समस्या आज भी बनी हुई है। इसके लिए हमने पहल की और जितने पेट्रोल पंप है, एटलीस्ट मुरादाबाद डिवीजन के मुख्य मार्गों पर, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि वहां पर हाइजीनिक टॉयलेट महिलाओं के लिए उपलब्ध है। दूसरी एक और चीज इसमें हमने जोड़ी, और वो भी कोविड पीरियड से चल रही है। जब कोविड में सब लॉकडाउन में बंद थे, तब एक सवाल उठा था कि सारी चीजें बंद हैं, वो महिलाएं जो अपने सैनिटरी पैड को काली पॉलीथीन में मंगाती हैं, वो आज की डेट में कैसे ऑर्डर करके मंगा रही हैं। 5 लाख उस समय गांव में सैनिटरी पैड बांटे गए थे और इसके बाद अब हमने पेट्रोल पंपों पे सैनिटरी पैड रखवाया। ये हो सकता है कि आप परिवार के साथ जा रहे हो, और ये बड़ी संवेदनशील बात है। अपनी बच्चियों को, अपने घर की महिलाओं को भी ये बात बताने की जरूरत है। मेरा बेटा जानता है कि मेरी पत्नी के कब पीरियड से कब उनको परेशान नहीं करना है। वो एक 5 दिन बहुत ही तकलीफ भरे होते हैं, किसी के ज्यादा हो जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं। ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। इसके लिए हम लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि अब महिलाएं खुद, पिछली बार 2 साल पहले मैंने प्रयोग किया था, महिलाएं सैनिटरी पैड लेते हुए फोटो खिंचवा रही कि देखो हम सैनिटरी पैड लेके जा रहे हैं घर, और हमने सैनिटरी पैड का दाम घटवाया। कई बार जिस दिन वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे होता है उस दिन हम डिस्काउंटेड कराते हैं।
ताकि लोगों में जागरूकता हो कि सैनिटरी पैड, और ये पुरुषों को ज्यादा जानने की जरूरत है। हमने पेट्रोल पंपों पर सैनिटरी पैड इसीलिए रखवाया, ये भी जस्टिस का एक दूसरा पहलू है जो किसी कानून में नहीं लिखा, लेकिन हम अपने घर की महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं। बहुत सारे पहलू हैं, मैं बहुत छोटे छोटे में सब चीजों को छूता हुआ निकल जाऊंगा। ये जो छोटे छोटे प्रयास हमने किए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, और जो हमारे बाल गृह हैं, शिशु गृह हैं, उसमें रामपुर से पहल हुई कि उन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिले। बहुत ज्यादा उसमें हर्डल्स थे, उनको हमने दूर किए। दूर करने के बाद आज वहां के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं। हम हर जगह ये प्रयास कर रहे हैं कि उन सारे बच्चों को जिनका कोई नहीं है जनरली, और इस बात की फील कराना उनको कि तुम्हारा कोई नहीं है, ये एटलीस्ट दूर हो। इसके लिए भी समाज को आगे आना पड़ेगा। जब उस राजकीय बाल गृह में मैंने नहीं बल्कि मेरी पत्नी ने पहली बार वहां कदम रखा था। जनरली क्या होता है, हम सबकी, और ये मैं विशेष उल्लेख चूंकि प्रबुद्ध जन है सबके सामने में करना चाहूंगा, हम सबके साथ ही चीज होती है। आपका जन्मदिन है, आपके बच्चे का जन्मदिन है, आप सोचते हैं आज हम कुछ बेहतर दान करेंगे। दान में किसको करेंगे? तो पूछते हैं बगल में क्या, आप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, आप किसी ऐसे अनाथाश्रम में चले जाते हैं, बच्चों को चॉकलेट देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, मिठाई बांट के आते हैं, आपको बड़ी संतुष्टि होती है, मैंने आज अच्छा नेक काम किया। आप ये भूल जाते हैं कि आप उनको एहसास करा रहे हैं कि तुम भिखमंगे हो। तो जब पहली बार मेरी पत्नी गई थी तो बच्चे टूट पड़े थे, वो आकर मेरे सामने रोने लगे थी। फिर मैं गया था वहां पे, और उसके बाद अधिकारियों की मदद से धीरे धीरे हमने पहले तो सबके ऊपर बैन लगाया कि कोई वहां पे ऐसे काम नहीं करने जाएगा। उन बच्चों में धीरे धीरे इस चीज को भरा कि तुम्हारे अभिभावक हैं, तुम्हारे गार्जियंस हैं, और तुम्हें रूटीन में जैसे सारे बच्चे उसी तरीके से करने की जरूरत है। आज सभी के सहयोग से इतना हो गया कि उन बच्चों से आप पूछेंगे, कम से कम आप जाएंगे तो बच्चे आपके पास मिठाई के लिए, चॉकलेट के लिए नहीं दौड़ेंगे। वो संगीत भी सीखते हैं, वो पढ़ते भी हैं, हर एक तरीके के। ये प्रशासनिक संवेदनशीलता है जिसमें सबका सहयोग मिला है। लेकिन अभी भी बहुत सारी इश्यूज हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। जैसे मैंने दिव्यांगों के बारे में बात की, अब एक और पहलू मैं टच करना चाहता हूं, ऑटिज्म। इसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं, पहली बार डिजिटल लाइब्रेरी के साथ सब कुछ में लीगल चीजों से जोड़ के क्या अन्याय हम करते हैं किसी के साथ। एक बच्चा जो आपकी नजर में मंदबुद्धि है, इंटेलेक्चुअली वीक है, या किसी भी तरीके से वो जिसको आप पागल कह देते हैं, क्या उसको अधिकार नहीं है? इसी समाज का हिस्सा है, क्या उसको नहीं मिलना चाहिए? हम बिल्डिंग्स में जाते हैं, हमारे मंडलायुक्त महोदय, जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सभागार में उपस्थित प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारीगण, मीडिया कर्मी, पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं लाभार्थीगण, आज एक नया ओकेजन है कि हम लोग एक छत के नीचे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी साथ बैठे हैं। इसके जेनेसिस कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारत संविधान से गवर्न होता है। भारत आजाद हुआ, संविधान के कुछ हिस्से तुरंत लागू हुए, कुछ बाद में लागू हुए। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना की पहली लाइन है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होता है। इसके बड़ा विशद मान्य है। ये संविधान जो बना है उसमें जो कुछ भी है भारत के लोगों के लिए है। मुख्य रूप से 3 भाग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है एज पर नीड्स ऑफ द पीपुल, कार्यपालिका उसको लागू करती है, हम लोग समीक्षा करते हैं। लेकिन तीनों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तीनों का यह है कि तीनों लोग भारत के जो आम लोग हैं उनकी सेवा के लिए हैं। उसका बेस्ट फॉर्म 3 लोग मिलकर जो है उन तक उपलब्ध पहुंचाएं, ये इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नासा ने एक पहल किया। हम विधायिका इस समय यहाँ नहीं है, उन्होंने कानून बना दिया, बाकी हम दोनों लोग अपना काम कर रहे हैं। एक साथ यहाँ बैठ के आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरक है, विरोधी नहीं। जैसा कि मंडल महोदय ने कहा कि दूरी नहीं होनी चाहिए, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जिसकी कमी हो उसको पूरा करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये पहल आगे जारी रहेगी और चलता रहेगा। अभी मैंने मंडल महोदय को सुना, मैं उनको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी उनकी कल से बात हो रही है
यही स्पिरिट होनी चाहिए अधिकारी की, कैसे जनता तक पहुंचे। उन्होंने कुछ महिलाओं के बारे में बताया, कुछ अनाथालय के बच्चों के बारे में बताया। ये किस सोच दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि जनपद मुरादाबाद ही नहीं, मंडल बाकी सब लोग उससे प्रेरित होंगे और उसी लाइन में चलने की कोशिश करें, जिससे व्यक्ति की अस्मिता और इज्जत भी बनने, बालकों को, महिलाओं को अपने बारे में कभी ना कमजोर है। वो जो है हमारे एसएसपी साहब ने सुरक्षा के बारे में बताया, वो भी मैं उनको पहले से जानता हूँ। प्रतापगढ़ जिले में एसएसपी थे, बड़े लोकप्रिय थे। मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ। वहाँ कहा जाता है कोई एसएसपी टिक नहीं पाता। ये जा रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा था कि न जाने पाए जो है। उसका कारण यही है कि जनता से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। डीएम साहब, इनकी ओर से मंडलायुक्त महोदय ने कहा, जिससे बात करता हूँ सब लोग कहते हैं वह उपलब्ध है जो है। तो हम सभी लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग एक साथ हमेशा जो लाभार्थी हैं विशेष रूप से उनके लिए हम सभी लोग उपलब्ध रहे, उनकी बात सुने और समझे। हम लोग यहाँ पे नालसा के तहत यहाँ इकट्ठा हुए, थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वंचित वर्गों को जहाँ प्रत्यक्ष लाभ सरकार दे रही है, वही विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक रूप से जागरूक किया जाए और जो विधिक सेवा प्राधिकरण उनके लिए क्या कर सकता है उसकी योजनाओं के बारे में बताया जाए। जैसे अभी तीर्थंकर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कहा, आप पुलिस के पास नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप डीएलएसए में आइए, हम लोग आपकी मदद के लिए खड़े हैं। हम पुलिस से मिलकर, प्रशासन से मिलकर आपका काम करेंगे। प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों और निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य है, ताकि आर्थिक एवं अन्य क्षमताओं के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधिक सेवा शिविरों का लगातार आयोजन आज भी किया जा रहा है, पहले भी हम लोग करते रहे। उद्देश्य ये जागरूकता पहचान पैदा करना, कल्याणकारी कानूनों और योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देना तथा लाभार्थी, जिसको जरूर लाभार्थी है सरकार की योजनाओं में, इनकी मदद करना है कि लाभार्थियों का पहचान करें और लाभ उन तक पहुंचे। न्याय विधि के शासन की आवश्यकता है। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो बार बार आप परेशान होंगे छोटी छोटी बातों, जैसे हमारे पूर्व उच्च अधिकारियों ने भी आपसे बताया। इसीलिए आम जनमानस को आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण भेदभावपूर्ण प्रवृत्तियों से गुजरना पड़ता है। वे अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित रह जाते हैं। केंद्र और राज्य सेवा विधि प्राधिकरण जागरूकता शिविरों के माध्यम स्वास्थ्य ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू जी। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम प्रेम सक्सेना है। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और गवर्नमेंट ITI कॉलेज से मैं ITI कर रहा हूँ। मेरा सेकंड ईयर है इस साल और हमारी जो वो है ट्रेड हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। सर, हमने जो हमें पढ़ाया गया सर, हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा और जो उसको हमने सीखा सर। और आज हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है जो हमारा फायर फाइटिंग सर रोबोट है। सर, इसको हमने इसलिए बनाया सर, जैसे आप गर्मी आ रही है सर, आपने देखा होगा कहीं पे बहुत आग लग जाती है, जहाँ पे हम कहीं ह्यूमन को नहीं भेज सकते सर। जंगलों में आग लग जाती है, किसी बिल्डिंग में ऐसी आग लग जाती है, हम किसी को नहीं भेज सकते। वहाँ सर हम अपने इस रोबोट को भेजेंगे। सर, इसमें हमने सोलर पैनल लगाया है सर। सोलर पैनल हमने इसलिए लगाया है ताकि सर जब ये किसी धूप में जैसे आग लगी हुई है किसी जंगल में, तो सर इसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी, बैटरी अपना आप ही चार्ज करेगा सर और इसकी बैटरी खत्म नहीं होगी। सर, हमने इसमें वाटर टैंक लगाया है और 5 इसमें हमने फ्लेम सेंसर लगाए हैं सर, जो सर IR किरणों को सेंस करते हैं और सर UV किरणों को सेंस करते हैं। और सर हमने इसमें AC चार्जिंग भी दी है सर। सर, जैसे अभी सर हमारा कोई काम नहीं है, हमारा जैसे कहीं पे आग नहीं लगी हुई है, तो सर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है सर। तो सर AC हमने चार्जिंग इसलिए दी है सर ताकि सर ये बहुत फास्ट तरीके से चार्ज हो सके। सर, हमने फास्ट चार्जिंग लगाई है। और सर इसका सर ये इसके डिक्की का सर बैक साइड है सर, ये एरिया सर।
जैसे हमने सर हीटिंग फैन भी लगाया है ताकि सर जो हमारे इसमें आईसी वगैरह है वो हीट नहीं होए। सर ये इसका सर हीटिंग फैन है। जी आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम अंश ठाकुर है और मैं गवर्नमेंट ITI मुरादाबाद में पढ़ता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने बेटर रोबोट बनाया है। जैसे हमारे रेस्टोरेंट में हमारा देश ज़्यादातर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो हर कोई वेटर का काम नहीं करना चाहता, इसलिए हम जो वेटर की जगह रिप्लेस करते हैं वो रोबोट से रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे मतलब हमारे सिस्टम को एक अपग्रेड मिले। आपका शुभ नाम? अमरपाल सिंह, मैं यहाँ पर कार्यदेशक हूँ गवर्नमेंट ITI मुरादाबाद में। और जो आज का तकनीकों को देखते हुए बच्चों को नई नई तकनीकी के बारे में हम ज्ञान देते हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर सीख के आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे नई तकनीक के हिसाब से जहाँ डिमांड है आज उसी हिसाब से बच्चे आजकल सीखें और अपने ITI का नाम रोशन करें और अपने परिवार का भी नाम रोशन करें और हमारे जिले का भी नाम रोशन होगा, हमारे देश का भी नाम रोशन होगा।